नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। योगी आदित्यनाथ लगता है अपनी लोकसभा में हुई हार को पचा नहीं पा रहे हैं। वो क्यों? तो वो यूं कि जब से उनको अखिलेश से करारी हार मिली है तभी से वे ऐसे ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं कि बस पूछे ही मत। जहां उन्होंने पहले नेम प्लेट को लेकर एक उल जलूल फैसला ले लिया, जिस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगाई हुई है, मगर सुप्रीम कोर्ट सीएम योगी पर कैसे रोक लगाएगा कि वे ऐसे फैसले ना लें, ऐसे उल जलूल फैसलों को वो तवज्जो ना दें, ऐसे फैसलों के बारे में बिल लेकर ना आए, क्योंकि अब उन्होंने एक और ऐसा ही फैसला जो है वो ले लिया है और उस पर बिल भी पास कर दिया है। जी हां, सीएम योगी ने लव जिहाद को रोकने को लेकर यूपी में बिल पास कर दिया है, जिसके बाद उनकी खूब फजीहत हो रही है। लोग उन्हें बोल रहे हैं कि सीएम योगी हार के कारण अपना आपा खो बैठे हैं और अपने ऐसे ही फैसलों के कारण जल्दी ही कुर्सी भी खो देंगे। और सही बात भी है, सीएम योगी को देखकर ऐसा लग रहा है मानो वो जानबूझकर ऐसे फैसले जो हैं वो ले रहे हैं जिससे देश भर में नफरत बढ़े, लोग एक दूसरे को नफरत भरी आंखों से देखें, हिंदू मुस्लिम करें। और चाहिए क्या सीएम योगी को? हमेशा से यही तो करते आए हैं। जब से सत्ता में आए हैं 2017 से, जब से वो सीएम बने हैं यूपी के, तब से उन्होंने केवल और केवल नफरत की राजनीति ही फैलाई है, हिंदू मुस्लिम ही किया है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति में उनका जो है एकदम क्या बोलते हैं कि स्पेसिफिकेशन है उनका हिंदू मुस्लिम की राजनीति करवाने में, क्योंकि वो सीधे सीधे जो है सेक्युलरिज्म को खत्म कर रहे हैं। हमारे देश से जो लोकतंत्र है हमारा, उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। हमारे संविधान को जो है उसको कटघरे में लाकर कहीं ना कहीं वो खड़े कर रहे हैं। साथ ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति दोनों को एक दूसरे से जो है भिड़ाना, नफरत पैदा करना, ये उनकी स्पेशलिटी रही है। और इसीलिए तो वो नेम प्लेट वाला विधेयक भी जारी कर दिया था, जिससे भी खूब लोगों के जो बीच में धर्मवाद, जातिवाद और नफरत फैलती। अरे और कुछ नहीं, बस ये सीधे सीधे लोकतंत्र की जो है वो हत्या है, संविधान का अपमान करना है, जो हमारे देश की पहचान है कि यहाँ सभी धर्मों के लोग शांति और अमन से रहते थे, उसे खत्म करने की साजिश है और लोगों को धर्म के नाम पर केवल भिड़ाने की साजिश है। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब से भाजपा सत्ता में आई है तभी से हिंदू मुस्लिम के दंगे, धर्म के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ भिड़ाना, यही सब तो चलता आया है। हमारे देश की पहचान को मिटाने की कोशिश की गई है और अभी भी जाते जाते भी सीएम योगी यही करना चाहते हैं, केवल लोगों के बीच नफरत फैलाना और कुछ भी नहीं। हाँ, हम जाते जाते शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब जल्दी ही सीएम योगी की नफरत की दुकान बंद होने वाली है, जो कि हमें लोकसभा के चुनावी नतीजों के आंकड़ों से तो साफ साफ पता ही चल गया था कि जल्दी ही सीएम योगी का जो तंबू है वो यूपी से उखड़ने वाला है और वो जल्दी ही सीएम की कुर्सी के पद से हटने वाले हैं। क्योंकि लोकसभा चुनावों में जो आंकड़े आपने देखे, जो दिल दहला देने वाले आंकड़े बीजेपी के लिए आए, जहां केवल 33 सीट जो हैं वो बीजेपी के खाते में गई और 37 सीटों का जो बड़ा बहुमत है वो अखिलेश यादव की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी के पास गया। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा काला दिन था योगी जी के लिए, क्योंकि आपने तस्वीरें देखी होंगी, आपने मीडिया में तस्वीरें देखी होंगी जब पीएम मोदी शपथ ग्रहण कर रहे थे, जब पीएम मोदी खुशी जाहिर कर रहे थे कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो वहीं जब जब कैमरा सीएम योगी के चेहरे पर जा रहा था, जब जब सीएम योगी की तरफ कैमरे को पैन किया जा रहा था, तब तब सीएम योगी केवल और केवल नाखुश और काफी गहरी सोच में बैठे हुए नजर आए। उनके चेहरे पर थोड़ी सी भी खुशी हमें नहीं नजर आई, जो कि हमें पहले जो 2014 में जब सरकार बनी थी तब देखी गई थी, और जब 2019 में दोबारा पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण की तब जो खुशी देखी गई थी वो योगी जी के चेहरे से कहीं ना कहीं गायब नजर आई। और कहीं ना कहीं ये जो इसका रीजन था, इसकी जो वजह रही, वो यूपी में लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का हारना रहा, बीजेपी का प्रदर्शन रहा, जो चुनावी नतीजों के बाद हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी यूपी में विफल हो गई और वहां से अब सीएम योगी का तंबू उखड़ने वाला है। ऐसी चिंताएं जो है वो सीएम योगी को कहीं ना कहीं तभी से सताने लगी हैं और इसीलिए अब वो अपनी मनमानी पर उतर आए हैं, मनमाने फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं, जिस पर जो है खुद अखिलेश यादव ने भी जो है वो अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा
कहा है कि भाजपा से क्या उम्मीद करोगे, ये नौकरी नहीं देगी, ये हारी भी इसलिए ही है क्योंकि इन्होंने नौकरी नहीं दी। ये जो कावड़ में तख्ती लगवाई थी, ये जो काम कर रहे हैं, ये फिर हारने जा रहे हैं। सांप्रदायिकता का दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। इस देश से सांप्रदायिकता की राजनीति खत्म होने जा रही है। यानी अखिलेश यादव सीधे सीधे जो है सीएम योगी की जो दुकान है उसको बंद होने की कगार पर है, ऐसा जो है संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। जो उन्होंने दिए की बात करी, वो दिया कहीं ना कहीं यूपी की सरकार है, भाजपा सरकार है, सीएम योगी हैं, जो अभी फड़फड़ा रहे हैं, जाने से पहले जो है फड़फड़ा रहे हैं। जो एक आपने एक मुहावरा जरूर सुना होगा एक तरीके से, कि जब बकरा हलाल होने वाला होता है तो उससे पहले बहुत मिमियाता है, और यही जो चीजें हैं वो इस टाइम सीएम योगी के साथ चल रही हैं। उनकी भी दुकान जो है, नफरत की दुकान जो फैला रखी थी उन्होंने 2017 से, वो कहीं ना कहीं जल्दी ही उखड़ने वाली है। और इसका रीजन क्या रहेगा? रीजन रहेगा उपचुनाव। जी हाँ, यूपी उपचुनाव। इसमें अगर अगर वो हार जाते हैं यूपी में, जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, अगर उसमें वो बुरी तरीके से हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं सीएम योगी की जो कुर्सी है वो चली जाएगी। खुद उनके ही आका जो पीएम मोदी हैं वो उनसे वो कुर्सी छीन लेंगे। इसके अलावा जब ये बिल 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था, तभी जो है वो ओवैसी ने ये कहा था कि संविधान में लव जिहाद जैसा कुछ नहीं है, उसमें इसकी कोई परिभाषा या डेफिनेशन नहीं दी गई है। उनका कहना था कि भाजपा शासित राज्य जो हैं वो इन कानूनों के जरिए संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर भाजपा शासित राज्य कानून बनाना चाहते हैं तो उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए कानून बनाना चाहिए, ना कि ऐसे उल जलूल कानून जो हैं वो बना देने चाहिए। क्योंकि ओवैसी ने कहीं ना कहीं सही कहा था, संविधान में जो लव जिहाद है उसकी कोई भी परिभाषा हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन ऐसे नए नए शब्द इजाद करना, ये तो भाजपा की पहले की ही आदत रही है, शब्द इजाद करना, उसमें अपने शब्दों की परिभाषा है उसमें ग्रहण करना, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा की पहले से ही राजनीति चली आ रही है। और यही नफरत की राजनीति वो अभी भी जाते जाते जो है सीएम योगी करना चाहते हैं। और सीएम योगी तो खैर इतनी ज्यादा मनमानी पर उतर आए हैं कि उन्हें अदालतों से भी कोई मतलब नहीं है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अदालत क्या कहती है और क्या नहीं कहती है, क्योंकि अदालतें जो हैं वो पहले ही ये बात दोहरा चुकी हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 21, 14 और 25 के तहत किसी भी सरकार की किसी भी भारतीय नागरिक के निजी जीवन में कोई भूमिका नहीं है। यानी कि कौन किससे शादी करता है, कौन किसके साथ रहता है, ये सब उनके निजी जीवन की जो है परिस्थितियां हैं, निजी जीवन के फैसले हैं, जिस पर सरकार का कोई भी जो है फैसला नहीं चलेगा। लेकिन सीएम योगी तो सीएम योगी हैं, वो किसी की कहां सुनते हैं, उन्हें तो निजी जीवनों में झांकना बहुत पसंद आता है। साथ ही भाजपा स्पष्ट रूप से संविधान के मौलिक अधिकारों का जो है वो उल्लंघन कर रही है। ये सीधे सीधे जो है अदालत के शब्द थे सरकार के लिए। लेकिन फिर भी सीएम योगी कहां किसी की सुनते हैं, उन्हें तो केवल अपनी नफरत की राजनीति जो है चमकाने से मतलब है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने भी एक वीडियो में इसे गलत और एक समुदाय को टारगेट करने वाला कानून बताया है। सीधे सीधे सही बात है, आप जिस तरीके से ये विधेयक लाए जा रहे हैं, कहीं नेम प्लेट वाला विधेयक लाते हैं, सीधे सीधे वो भी मुसलमानों के खिलाफ ही था। जैसा कि हमने आपको काफी वीडियो में इसके बारे में बताया कि किस तरीके से लोग जो है इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसके खिलाफ बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं वो कानून भी मुस्लिमों के खिलाफ ही था। और अब जो ये लाया गया है लव जिहाद, इसमें तो सीधे सीधे सामने से बोला जा रहा है कि भैया मुस्लिमों के खिलाफ ये कानून है, आपका जो मन कर सके आप कर लो, लेकिन ये जो कानून है वो तो लागू होकर रहेगा। उन्होंने क्या कहा चांद जी ने, हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में पहले से ही लव जिहाद पर कानून है। अगर कोई किसी को किसी मकसद से अपने प्रेम जाल में फंसाता है तो उसके लिए कानून है, लेकिन भाजपा केवल नकारात्मक राजनीति करना चाहती है। वह बेरोजगारी और पेपर लीक के बारे में कुछ नहीं करना चाहती। और कहीं ना कहीं सही भी है, जो बेरोजगारी इस वक्त चरम पर चल रही है यूपी में, कितने सारे सरकारी जो एग्जाम है, जो पेपर हैं वो अभी तक नहीं हुए हैं, अगर हो भी गए हैं तो उसमें धांधलेबाजी निकल आती है, पेपर लीक हो जाते हैं, उस पर जो है सरकार कुछ नहीं करना चाहती, उस पर कोई बिल पास नहीं हो रहा है। सिर्फ जो यूथ है, जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो बेरोजगार स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वो केवल अपने हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं कि भैया इसका कुछ निकल के आए सोल्यूशन तो हम आगे
बढ़ें, हम अपने करियर के बारे में सोचें। कहीं ना कहीं जो हमारी युवा जनता है उसके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ जो है वो यूपी सरकार इस वक्त कर रही है। साथ ही इस बिल में क्या कुछ है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो एबीपी की खबर में लिखा गया है इस विधेयक को लेकर कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद रोकने को लेकर अब योगी आदित्यनाथ सरकार अब और भी सख्त हो गई है। योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक पेश किया है। इसके तहत अब लव जिहाद पर आजीवन कारावास होगी। सरकार ने कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ा दी है। लव जिहाद का ये बिल मॉनसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार यानी कि 30 जुलाई को पास किया गया है। यानी सीएम योगी जो है वो पूरी तरह से नफरत फैलाने में जुट गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उन्हें दोबारा ये मौका यूपी की जनता 2027 में नहीं देने वाली है। और 2027 तो बहुत दूर है साहब। खबरें तो ऐसी भी हैं कि यूपी के उपचुनाव में भाजपा हारने वाली है और फिर सीएम योगी का यूपी से जाना तय है, क्योंकि अमित शाह और पीएम मोदी तो पहले ही सीएम योगी को यह चेतावनी दे चुके हैं कि भैया अगर उपचुनाव हारे तो फिर कुर्सी भी हारनी पड़ेगी और आपको कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। हम केशव प्रसाद मौर्य को ये कुर्सी दे देंगे। और अगर इसी बीच अगर ऐसा होता है क्योंकि जो पीएम मोदी हैं उन्होंने योगी जी की बात सुनते हुए उपचुनावों तक उनको कुर्सी पर बिठाए रखने का फैसला लिया है, अगर इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक बगावत कर देते हैं तो फिर सीएम योगी के लिए और भी ज्यादा मुश्किलें जो हैं वो पैदा हो सकती हैं, क्योंकि पीएम मोदी साफ तौर से ये सीएम योगी के मुंह पर कह चुके हैं कि अगर उपचुनाव में भाजपा हारती है तो इसका ठीकरा जो है सीधे सीधे आप पर फोड़ा जाएगा और अगर बगावत भी होती है तब भी आपको जो है अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे सूत्रों के हवाले से जो है वो खबरें आ रही थी। इस सब पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।